तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है। प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो, उसके बदले मेरी जान ले लो। बड़ी मुश्किलों से हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ है। तुमसे ज्यादा इस बच्चे की जरूरत हमें है। कई सालों से हम इस बच्चे का इंतजार कर रहे थे। प्लीज ऐसा मत करो, ये मेरा पहला बच्चा है। तुम मेरे दूसरे बच्चे की जान ले लेना प्लीज, मेरा पहला बच्चा छोड़ दो। हम इस बच्चे को नहीं छोड़ सकते और आज हमें किसी की जान नहीं लेनी, इसलिए हम तुम्हें बख्श रहे हैं। चलो हम जल्दी से इस बच्चे को अपनी दुनिया में लेकर जाना है, इससे पहले कि हम लेट हो जाएं। इतना बोलकर भूत और चुड़ैल पंडित के बच्चे को लेकर हवा में उड़ जाते हैं और पल भर में ही पंडित और उसकी बीवी की नजरों से ओझल हो जाते हैं। पंडित और उसकी बीवी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात उस तांत्रिक को बताते हैं। प्लीज बाबा, हमारे बच्चे की मदद करो। वो चुड़ैल और भूत हमारे बच्चे को अपनी दुनिया में ले गए हैं। हमें हमारा बच्चा चाहिए। बड़ी प्रार्थना करने के बाद हमें हमारा बच्चा मिला था। माफ करना, पर मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ ही इसीलिए था ताकि वो उन शैतानी दुनिया को आजाद कर सके जिन्हें मैंने श्राप दिया है। पर अगर पूजा सफल रही तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा और मैं खुद तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटा दूंगा। क्या श्राप? कैसा श्राप और कैसी शैतानी दुनिया? ये 10 साल पुरानी बात है, जब मैं एक गांव में अपनी तंत्र विद्या पूरी करने के लिए गया था। आधी रात को एक बड़े घने जंगल में, जहां चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और जानवरों की आवाज आ रही थी, वहां एक तांत्रिक कोई तांत्रिक पूजा कर रहा था। पर तभी वहां कुछ शैतान बच्चे आते हैं और तांत्रिक को परेशान करने लगते हैं। अरे देखो, इस तांत्रिक के बाल कितने बड़े हैं, इसके गले में कितनी अच्छी मोती है। चलो इसके गले की मोती ले लेते हैं। पर मैं तो पहले इस आग को बुझाऊंगा। चलो इस तांत्रिक को परेशान करते हैं। इतना बोलकर वो सारे बच्चे मिलकर तांत्रिक को परेशान करने लगते हैं, जिस वजह से उसकी तांत्रिक पूजा अधूरी रह जाती है और तांत्रिक गुस्से में आकर बच्चे और पूरे गांव को श्राप दे देता है। इतने दुष्ट बच्चे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे, इसलिए मैं तुम सब बच्चों को और उस पूरे गांव को श्राप देता हूँ कि इस गांव में अब कभी कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा और ये पूरा गांव शैतानी गांव बन जाएगा, जहां सब चुड़ैल और भूत होंगे और तुम्हारा गांव एक अलग ही भूत चुड़ैल की दुनिया के नाम से जाना जाएगा। तांत्रिक का गुस्सा और श्राप सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और डरते हुए अपने घर जाते हैं, जहां बच्चे देखते हैं कि उनके गांव के सभी लोग एक एक करके मर रहे हैं और सारी औरतें चुड़ैल बन रही हैं और सारे आदमी भूत। बच्चे सारी दुर्घटना अपने गांव वालों को बताते हैं, जिसके बाद वो सभी गांव वाले इस तांत्रिक से माफी मांगने के लिए जंगल में जाते हैं। बाबा हमें इस श्राप से मुक्त कर दो, हम इंसान से चुड़ैल और भूत बन गए हैं। हमारे गांव के बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की गलती की माफी हम आपसे मांगते हैं, हमारे बच्चों से गलती हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता और अब मेरे श्राप ने काम करना शुरू कर दिया है। नहीं तांत्रिक बाबा, ऐसा मत बोलो, इसका कोई तो उपाय होगा, हम आपसे विनती करते हैं। एक उपाय है, अब तुम गांव वासी को इस श्राप से तभी छुटकारा पा सकते हो जब तुम किसी दूसरे गांव से नवजात शिशु को लेकर यहाँ आओ। पर याद रखना, उस नवजात शिशु के माथे पर काला टीका होना चाहिए और वह नवजात शिशु सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही जन्म लेगा। तुम्हें सही बच्चे का चयन करना होगा, अब वही बच्चा तुम्हारे गांव को इस श्राप से तुम्हें आजाद कर सकता है। तांत्रिक गांव वालों को श्राप का तोड़ बताकर चला जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे वहां के सभी लोग भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं और उनका गांव भूत चुड़ैल की दुनिया में बदल जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक एक करके चुड़ैल और भूत हर रात किसी दूसरे गांव जाते और नवजात बच्चे को उठाते। ऐसे ही एक रात नैना राम की औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर सो रही थी। तभी वहां एक चुड़ैल आती है। सुनिए जी, देखिए हमारे घर में चुड़ैल है। क्या चुड़ैल? एक चुड़ैल हमारे बच्चे से दूर हो। तू जानता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं यहाँ तेरे बच्चे को लेने आई हूँ। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप अपना बच्चा मुझे दे दो। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, तो मैं तुझे मार कर ही तेरा बच्चा ले जाऊंगी। इतना बोलकर फिर चुड़ैल अपने हाथ लंबे कर लेती है और दोनों पति पत्नी का गला दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाती है और अपनी दुनिया में आने के बाद उसी तांत्रिक को याद करते हैं। तांत्रिक बाबा, हम इस पूर्णिमा की रात को एक और नया बच्चा लाए हैं जिसके माथे पर काला टीका है। आकर पूजा करिए और हमें श्राप से मुक्त कीजिए ताकि हमारे गांव में भी बच्चे जन्म ले सके और हम फिर से इंसान बन सके। चुड़ैल और भूत के बुलाने पर तांत्रिक बाबा उनकी दुनिया में आता है और बच्चे को देख भूत और चुड़ैल से कहता है, ये वो बच्चा नहीं है जो तुम्हें श्राप से मुक्त कर सके। तुम एक बार फिर गलत बच्चा उठाकर लाए हो।
या यूं कहूं कि अब तक उस बच्चे ने इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो बच्चा इस दुनिया में कब जन्म लेगा और हम इस श्राप से कब मुक्त होंगे? क्योंकि पिछले 5 सालों में हम हर पूर्णिमा की रात को जाकर बच्चे की तलाश करते हैं और बहुत सी गर्भवती औरतों को बचाते हैं, ये सोचकर कि शायद हमें वो बच्चा मिल जाए जिसकी हमें तलाश है। मैं खुद नहीं जानता, पर तुम्हें इसी तरह से कोशिश करनी होगी अगर इस श्राप से मुक्त होना है तो। इतना बोलकर तांत्रिक वहां से चला जाता है और इसी तरह से 1 साल और बीत जाता है और पूर्णिमा की रात आ जाती है। और ऐसी पूर्णिमा की रात एक गर्भवती औरत अकेली कुएं से पानी लेकर अपने घर जा रही थी। तभी वहां कुछ बदमाश आ जाते हैं। अरे दोस्तों देखो, आज बहुत दिनों बाद हमें हमारा शिकार मिला है। देखो ये तो पूरी जेवर से लदी हुई है। चलो जल्दी से अपने सारे गहने निकाल कर हमारे हवाले कर दो। नहीं, मैं अपने गहने तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। नहीं दे सकती तो मरने के लिए तैयार हो जा। गुंडे गर्भवती औरत के गहने लेने के लिए उसके ऊपर चाकू से वार करने लगते हैं, पर तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। कुछ देर बाद उसके पीछे भूत खड़ा हो जाता है और दोनों भूत चुड़ैल मिलकर उन दोनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ देते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। ये सब देख वो औरत जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके पेट में चोट लग जाती है और उसे डिलीवरी पेन होने लगता है। कोई मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की मदद करो। इस औरत की डिलीवरी होने वाली और आज पूर्णिमा है। कहीं ऐसा तो नहीं हम जिस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं औरत उसी बच्चे को जन्म दे? तुम सही कह रही हो, हमें इसकी मदद करनी होगी। चलो अपनी भूतिया शक्ति से इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। भूत और चुड़ैल मिलकर अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उड़ते हुए उस औरत को अस्पताल में ले जाते हैं, जहां वो औरत एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और वो भूत चुड़ैल उस औरत के बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। अगली सुबह औरत रोती हुई पूरी घटना गांव वालों को बताती है और गांव वालों से कहती है, वो भूत और चुड़ैल बुरे नहीं हैं, वो हम गर्भवती औरतों की सुरक्षा करते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि वो हमारी जान बचाकर क्यों हमसे हमारा बच्चा ले जाती है। पता नहीं वो भूत और चुड़ैल कब हमारे गांव का पीछा छोड़ेंगे। आखिर कब तक हम इसके खौफ में जीते रहेंगे? सरपंच जी, हमें किसी तांत्रिक से बात करनी चाहिए। क्या पता तांत्रिक हमें कोई रास्ता दिखा सके ताकि हम उस भूत और चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा पाएं। सभी गांव वाले गंभीर सोच में पड़ जाते हैं और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। पंडित को पता चलता है कि उसकी बीवी गर्भवती है। इसी तरह से समय गुजरता है और देखते ही देखते पंडित की बीवी एक बेटे को जन्म देती है, जिसके माथे पर काला निशान होता है। तभी चुड़ैल आकर उनके बच्चे को ले जाती है। पूरा चांद हो चुका है, मुझे उन भूत और चुड़ैलों की दुनिया में जाना होगा ताकि मैं जाकर पूजा कर सकूं और उन्हें इस श्राप से मुक्त कर सकूं। और तुम फिक्र मत करना, जैसे वो भूत और चुड़ैल इस श्राप से मुक्त होंगे तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिल जाएगा। तांत्रिक की यह बात सुनकर पंडित और उसकी बीवी को जान में जान आ जाती है। अब पंडित भूत और चुड़ैल की दुनिया में जाता है और वहां अपनी तांत्रिक पूजा करता है, जिसके बाद भूत और चुड़ैल को उस श्राप से मुक्ति मिल जाती है और तांत्रिक उस बच्चे को फिर से पंडित के हवाले कर देता है। जिसके बाद फिर कभी किसी गांव से भूत और चुड़ैल बच्चे नहीं लेकर जाते और 10 साल बाद उनके गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। इस 10 साल के बाद जन्म लिए हुए बच्चे के लिए खुशियां मनाई जाती हैं और इस खुशी में पूरा भूतिया गांव ढोल ताशे के साथ नाचते गाते हैं। वो कहते हैं ना, ज्यादा मासूम होना, नए तौर तरीके की चीजें ना सीखना, आसपास का माहौल और कम पढ़ाई इंसान को गंवार साबित कर देती है। ऐसा ही कुछ सौम्या आरोही करिश्मा के साथ होने वाला था, पर क्या वो ऐसी ही रहेंगी या उन तीनों में बदलाव भी आना था, ये तो हमें कहानी के आगे के मोड़ में ही पता चलेगा। उससे पहले हम यशोदा देवी की 2 बड़ी बहू आराधना और मिहिका से मिल लेते हैं, जो कि बेहद मॉडर्न मिजाज की थी। मुझको तो दिखता है इसमें कोई सनम, अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा स्वामी, टना टन टन टना टन टन टना टन टन। उसे डांस करता हुआ मिहिका कहती है, जेठानी जी लगता है पुष्पा 1 के साथ पुष्पा 2 की भी फैन हो रही हैं। रील बनाना था तो मेरे साथ ही बना लेती। अरे इतना टाइम कहाँ था कि तुझे बुलाती, मेरा मन किया इसलिए अकेले ही नाचने लग गई। सारी जिंदगी तो घर का काम करने में गुजर जाएगी। अब हमें माँ जी से कह देना चाहिए कि हमारे लिए कोई देवरानी ले आए जो घर संभाले। आपने बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी। ए मिहिका, माना कि मैं जेठानी हूँ, लेकिन तू मुझे दीदी बोल। ये जेठानी मुझे बहुत ओल्ड फैशन लगता है और अब तू भी जेठानी बन जाएगी जब हमारे तीनों देवर शादी करके आ जाएंगे। हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा दी। अब सही है ना, ओनली दी। हाँ चल, मुझे अपने डिजाइनर ब्लाउज लेकर आना है, तू भी और स्टाइलिश बनकर रहा कर, समझी? ओके दी। शॉपिंग पर जाने से पहले दोनों जेठानी अपनी सास यशोदा से तीनों देवर की शादी की बात करती हैं।
तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। थैंक यू माँ जी, हम दोनों को काम है, हम दोनों अभी बाहर से आते हैं। ठीक है। दोनों अपना डिजाइनर ब्लाउज लेने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ यशोदा पंडित जी से अपने तीनों बेटों के लिए सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू की बात करती है। ऐसे में पंडित उन्हें सौम्या, आरोही, करिश्मा की फोटो दिखाता है। उनके गुण और शक्ल देखकर यशोदा अपने तीनों बेटों की शादी उनसे करना मंजूर करती है और तीनों हफ्तों में यशोदा के तीनों बेटों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। पर वह तीनों बहुएं कितने गंवार और मासूम थे, इस बात से वाकिफ होना भी बाकी था। तीनों बहू का अच्छे से गृह प्रवेश हो जाता है। अगले दिन यशोदा तीनों बहू से कहती है, बहू, जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा सर्वगुण संपन्न संस्कारी हो और तुम्हारा इस तरह से साड़ी पहनने का स्वभाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जाकर अपनी पहली रसोई का अच्छा सा खाना बना दो, साथ में एक मीठा भी बना देना। बहुएं रसोई में जाती हैं तो मॉडर्न किचन को देख घबरा जाती हैं। तभी करिश्मा माइक्रोवेव को देखती है। हरी मुरी मैया, ये छोटा सा डब्बा क्या है? और इसमें तो बटन भी है। मुझे तो लगता है करिश्मा कि ये छोटा फ्रिज है, आम की आइसक्रीम बनाकर इसमें रख दो, अच्छे से जम जाएगी। ठीक है, अभी करती हूँ, पर यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा नहीं है। लगता है यहाँ पर खड़े होकर चूल्हा बनाना पड़ेगा, तभी खाना बनेगा। बाहर से लकड़ी और मिट्टी लेकर आती हूँ। जब तक आरोही तुम देख लो कौन से मसाले कहाँ रखे और बाहर निकाल कर रख लो, पूरी का आटा लगा लो। करिश्मा बाहर जाकर मिट्टी और छोटी छोटी लकड़ी ले आती है और फिर मॉडर्न किचन की स्लैब पर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। वहीं आरोही अपने मुंह पर आटा लगा लेती है। इतने में दोनों जेठानी और सास आ जाती है। तुम तीनों ये क्या कर रही हो? अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया और ये रसोई में मिट्टी और लकड़ी क्यों ले आई हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तीनों गंवार हो। मैं ही पूछती हूँ, आरोही, सौम्या, करिश्मा, तुम दोनों क्या कर रही हो? ये मिट्टी क्यों लाई हो बाहर से? माँ जी, मुझे यहाँ पर चूल्हा नहीं दिखा, इसलिए मिट्टी का चूल्हा बना रही हूँ ताकि जल्दी से खाना बना लूं। और ये क्या आरोही, तूने अपने मुंह पर आटा क्यों लगा लिया? आपने ही कहा था पूरी का आटा लगा ले, तो ये पूरी तो बनानी थी इससे, इसलिए मुंह पर लगा ली। अरे पागल, इसका मतलब पूरी का आटा गूंथ ले, इससे पूरी कैसे बनाएंगे हम? इतने में माइक्रोवेव के खराब होने की आवाज आती है। तीनों जेठानी सास डर कर माइक्रोवेव की तरफ देखती हैं और प्लग निकाल देती हैं। सौम्या बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, मैं आइसक्रीम जमा रही हूँ, पता नहीं इसमें क्या हो गया, पता नहीं कैसा फ्रिज है आपका ये छोटा वाला। ये सुनते ही सास जमीन पर धड़ाम गिर जाती है और आराधना कहती है, बेवकूफ देवरानी, ये कोई छोटा फ्रिज नहीं है, इसे माइक्रोवेव बोलते हैं। आइसक्रीम इसमें जमती है, इस फ्रिज में। ब्लास्ट तो होना ही था। गांव से आई हो तो इतनी गंवार हो क्या? हे भगवान, इन्होंने तो आते ही मेरे माइक्रोवेव को खराब कर दिया। कल ही तो मंगवाया था। एक के सामने इंडक्शन है, उसके बाद भी मिट्टी का चूल्हा बना रही है, दूसरे अपने मुंह पर ही आटा लगा लिया, और तीसरी की तो बात ही छोड़ दो। सॉरी माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि ये क्या है, फिर भी हम खुद से बनाने लग गए। अरे तो तुम एक बार पूछ भी तो सकती थी, पर तुमने पूछा ही नहीं, ऊपर से गंदगी कर दी। मिहिका, आराधना बहू, तुम दोनों ही इन्हें किचन में बता दो कि फ्रिज कौन सा है, गैस कौन सी है, वरना ना जाने आगे क्या होगा। जी माँ जी। दोनों जेठानी तीनों गंवार देवरानी को किचन की हर एक चीज बता देती हैं, जिसके बाद वो खाना बना लेती हैं। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लग जाता है तो आराधना सौम्या से कहती है, सौम्या, जरा रसोई से मेरे लिए एक ग्लास बटर मिल्क ले आओ, और हाँ, इस बार कोई गंवार हरकत मत करना। जी जी जेठानी जी, ऐसी कोई शिकायत अब आपको नहीं होगी। बटर माने मक्खन, मिल्क माने दूध, यानी मुझे दूध में मक्खन डालकर लाना है। सौम्या रसोई में जाकर दूध में मक्खन डालकर चम्मच से मिलाते हुए आराधना के पास चली जाती है कि तभी, सौम्या, ये तुम इसमें क्या मिला रही हो? जेठानी जी, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है, जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही किया है। दूध में मक्खन डाल के ला रही हूँ, मिलाऊंगी नहीं तो कैसे मिलेगा? ये सुन खाना खाती हुई मिहिका कुर्सी से गिर पड़ती। दी, इसने क्या बोला? दूध में मक्खन? वही तो सौम्या, तुम पागल हो क्या? मैंने तुमसे छाछ मंगवाई थी, उसे बोलते हैं बटर मिल्क। सच में तुम एक नंबर की गंवार हो। देखो तो मुझे क्या लेकर दे रही हो। देवर जी को अफसोस नहीं होता क्या इनकी ऐसी हरकतों पर? आप इन तीनों को लेकर आई थी ना, हमने सोचा था कि ये हमारा काम में हाथ बटाएंगी, पर ये तो और काम बिगाड़ रही हैं। हाँ माँ जी। दोनों जेठानी की बातों से सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं? बहू जो पंडित था उसने यही बोला था कि सर्वगुण संपन्न है, पर मुझे लग रहा है उसने हमारा काट दिया। सॉरी माँ जी। जेठानी जी, मुझे नहीं पता था छाछ को बटर मिल्क बोलते हैं। रोते हुए सौम्या कमरे में चली जाती। वहीं कुछ देर बाद आरोही को यशोदा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के बारे में बताती है, तो वह अपनी अकल लगाकर वॉशिंग मशीन में बर्तन भी डाल देती है, जिससे मशीन कपड़ों के साथ बहुत खटपट करने लगती है। आवाज सुन यशोदा भागकर आती और फटाफट मशीन का तार निकाल कर कहती है, अरे तुझ में दिमाग है कि नहीं?
वॉशिंग मशीन में बर्तन कौन धोता है? ये कपड़े धोने के लिए होती है, ना कि बर्तन। सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, कभी वॉशिंग मशीन चलाई नहीं है और आपने ही कहा था इसमें कपड़े धुलते हैं, तो मुझे लगा बर्तन भी धो सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। कल का नुकसान करके चैन नहीं पड़ा, वॉशिंग मशीन को भी खराब कर दिया। जा यहाँ से तू, लगता है मैं ही पागल थी जो तुम्हें इस घर में ले आई। यशोदा गुस्से के मारे अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, तो वहीं करिश्मा अपने वॉशरूम के टॉयलेट सीट के बटन को बार बार दबा के खुश हो रही थी। तभी मिहिका उसे ढूंढते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। ओ माय गॉड, करिश्मा ये तुम क्या कर रही हो? इसलिए इतनी देर से वॉशरूम में पानी कम आ रहा था, तुम बार बार फ्लश क्यों दबा रही हो? अजय ठानी जी, मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में नहाने वाले कमरे में गेम लगा रखी है। ये गेम मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं बटन दबाती हूँ तो जोर से पानी आता है, फिर चला जाता है। फिर उस पानी को बुलाने के लिए मैंने बार बार बटन दबा दिया। बहुत मजा आ रहा है, ऐसे गेम तो मैंने कभी नहीं खेला। छी, तुम पागल हो क्या? तीनों की तीनों ऐसी हो। ये टॉयलेट सीट है, बदबू के मारे मेरे यहाँ ये टॉयलेट सीट है, बदबू के मारे मेरे से यहाँ रुका नहीं जा रहा और तुम खेल रही हो। वाओ! मिहिका उसकी यह हरकत सास को बता देती है। दोनों मॉडर्न जेठानी और सास को तीनों गंवार बहू की हरकत से नाक में दम हो जाता है। वो तीनों की तीनों गंवार बहू के पास आती है। इतने में वह घर की सफाई करते करते लैपटॉप को धो देती है, तो दूसरी वैक्यूम क्लीनर को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे आराधना सामने आती है और उसके चेहरे से वैक्यूम क्लीनर चिपक जाता है। अरे कोई बचाओ मुझे, माँ जी मुझे बचाओ इन गंवारों से। क्या करे अब? हे भगवान, जल्दी से वैक्यूम क्लीनर बंद कर। मिहिका वैक्यूम क्लीनर बंद करती है। तब जाकर आराधना वैक्यूम क्लीनर से अलग होती है और इस बार सास तीनों को लाइन में खड़ा कर देती है। मुझे नहीं पता था तुम तीनों इतनी गंवार होगी। हद कर दी आज तो तुमने। पता नहीं बड़ी बहू के साथ क्या कर देते। संस्कारी आ जाए, पर तुम संस्कारी से ज्यादा गंवार निकली। जो काम बोलो सब उल्टा पुल्टा कर देती हो। ऐसा ही सब करना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज देती हूँ। तभी तीनों बहुएं रोते हुए सास का पैर पकड़ लेती हैं। हमें माफ कर दीजिए, जाने अनजाने हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम गांव से आए इसलिए शहर की चीजों को नहीं जानते, लेकिन आप हमें बता देते या आप बता दोगे तो हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें एक मौका दे दीजिए। माँ जी, गलती तो हमसे भी हुई है। हमें ही इन्हें इनकी पहली गलती पर समझा देना चाहिए था, क्योंकि ये तो यहाँ पर कभी रही ही नहीं है। हाँ माँ जी, सही कहा तुम दोनों ने। तुम दोनों की जिम्मेदारी है इन्हें थोड़ा अपनी तरह बनाओ और घर की मॉडर्न चीजों के बारे में भी सिखाओ। जी माँ जी। इस तरह दोनों मॉडर्न जेठानी गंवार देवरानियों के दिल का हाल समझती हैं और अब उन्हें शहर के तौर तरीके, मॉडर्न लाइफस्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के बारे में बताती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वह उनके रंग में ही ढल जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।